गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 9.1 आपको सॉल्व कराएंगे आज, जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इसका हमको क्या और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम है। हमको जो पैरेललोग्राम दिए गए हैं इनकी क्या ज्ञात करना है हमको एरिया, इसकी हमको एरिया निकालना है। ठीक, इस पैरेललोग्राम देखिए, पैरेललोग्राम दिया गया, ये दिया गया, ये सब दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालना है आपको कॉपी में लिख के बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आ गया है, देखिए ये है ना, ये वाला है। तो इसमें हमें क्या करना, क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के एरिया का फार्मूला देखो क्या होता है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल ब्रीथ मल्टी हाइट ना, ब्रीथ मल्टी हाइट होता है। अब हमको इसमें देखना है, इस पैरेललोग्राम में, कि इसमें ब्रीथ कितना है और हाइट कितना है। ब्रीथ के नीचे ब्रीथ लिख देंगे, हाइट के नीचे हाइट लिख देंगे, दोनों का मल्टी कर देंगे, आंसर आ जाएगा ना। अब देखिए ब्रीथ जो ये नीचे की साइड का होता है, ये जो होता है ब्रीथ होता है ये। तो ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। देखिए ना, ब्रीथ 7 सेंटीमीटर। और जो ये ऊपर गया है हाइट, ये हाइट मतलब ये ऊपर की ऊंचाई ना, हाइट में ऊंचाई होती है। तो ये हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर ना लिखा है ये। तब ब्रीथ के नीचे ब्रीथ कितना है, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, और हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, इसको 4 लिख देंगे। ठीक, अब दोनों का क्या करना, देखो दोनों के बीच में किसका निशान है, मल्टी का। दोनों को मल्टी कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा कितना हो गया, 28। अब इसका क्या हो गया, ये एरिया हो गया इसका, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया हो गई। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं इसका। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे इसमें लिखा रहे हैं ना, जैसे में लिखे हैं इसको सेम आपको इसी तरह फेयर में बनाना है। ठीक, और उसके बाद देखिए बी वाला आ गया। बी वाला देखिए ये पैरेललोग्राम दिया गया है ना ये, और इसमें हमें देखना है कि इसमें ब्रीथ कितना है और हाइट कितना है ना। तब क्या करेंगे, लिख लेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल ब्रीथ एंड टू हाइट ना। अब ब्रीथ कितना है, ये 5 सेंटीमीटर, इसको नीचे 5 लिख देंगे। और ये कितना है, हाइट कितना है, ये मल्टी 3 सेंटीमीटर ना। अब इनका दोनों का मल्टी कर देंगे, और दोनों का मल्टी कर देंगे, 5 3 जा 15 होता है, ये 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ना ये। तो बच्चों आप लोग अच्छे समझ पा रहे होंगे, तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। देखिए बच्चों, सी वाला क्वेश्चन आ गया ना, ये सी वाला। अब सी वाला भी सेम, इसका भी हमें एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है। अब ये इसका फिगर है। अब इसमें हम देखेंगे ब्रीथ कितना है और हाइट कितना है, इसमें भी देख लेंगे। देखिए ब्रीथ ये जो है नीचे 2.5 सेंटीमीटर ना, और ये हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तभी लिख देंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। इसको अब यहाँ ब्रीथ कितना है, 2.5 ना, 2.5 इंटू, अब हाइट कितना है, 3.5 ना, ये हो गया। अब इनका दोनों का मल्टी करना है। अब आप लोगों को डेसिमल का मल्टी आना चाहिए। अब डेसिमल मल्टी क्या कैसे आता है, देखिए अब एक ऊपर लिख देंगे इधर 2.5, और ये ऊपर लिख देंगे इसको, ये मल्टी, ये 3.5 क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसका मल्टी करेंगे। अब इसका पहले इसका 5 टेबल पढ़ लेंगे, उसके बाद में 3 का टेबल पढ़ लेंगे ना। अब इसका देखिए 5 5 जा 25 होता है ना, 25 का 5 यहाँ लिख देंगे, और जो एक 2 कैरी आ गया इसको पड़ोसी को दे देंगे, यहाँ चला जाएगा ना ये। अब उसके बाद 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 2 कैरी आया था ना, 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, ये 12 लिख दिए। अब एक का टेबल पढ़ लिए ना, अभी इससे 5 का टेबल पढ़ लिए, तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे मल्टी लगा देंगे, हाँ क्रॉस का निशान। अब उसके बाद अब 3 के टेबल पढ़ेंगे, अब 3 टेबल 5 बार पढ़ेंगे। अब 3 5 जा 15 ना, 3 5 जा कितना होता है, 15। अब 15 का 5 जो है यहाँ इसके नीचे 2 के जस्ट नीचे लिख देंगे, और इसका 1 जो है इसमें कैरी चला जाएगा। अब इसके बाद 3 के टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 3 2 जा 6, और 1 स्क्वायर देंगे, कितना हो जाएगा, 7, ये कैरी आया था ना ये 7। अब इसको ऐड कर लेंगे, ये 5 आ गया, ये 5 2 7 आ गया, और उसके बाद 7 1 8 आ गया ना ये। अब देखो, अब हमें पॉइंट लगाना है। अब पॉइंट लगाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों की संख्याओं को काउंट कर लेते हैं। ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, एक अंक पे है, एक अंक पे ऊपर है, एक अंक पे नीचे है, तो ये 1 ये 2, तो नीचे 2 अंक पे लगा देंगे, 1 2, तो 2 अंक पे पॉइंट लगा दिए। तो इसका आंसर कितना आ गया, दोनों को मल्टी करने से 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब देखिए डी वाला क्वेश्चन आ गया ना। डी वाला फिगर देखिए इस तरह है, आप लोग बुक में देखते रहिए और उसमें समझते रहिए।
अब देखिए इसमें क्या है, इसमें वही एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल ब्रीथ इनटू हाइट। अब इसमें ब्रीथ कितना है, ब्रीथ कितना है, ये ब्रीथ ये वाला है ना, ब्रीथ ये वाला, क्योंकि हाइट इसमें ये वाला इधर मान लिया गया, ये जो डॉट डॉट करके है ये हाइट मान लिया गया है, बाकी इधर वाला क्या है ये ब्रीथ मान लिया गया है। इसमें ब्रीथ कितना है 4.8, ओ ना नहीं है ब्रीथ ही ये जो है 4.8 और हाइट जो है ये 5 सेंटीमीटर ना, ये वाली ये ब्रीथ नहीं, ये ब्रीथ मान लिया गया, ये वाली हाइट, तो ये 4.8 ये हो गई इसकी ब्रीथ, और मल्टी हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हाइट है। अब क्या करना है, इनका दोनों का जो है मल्टी करना है। अब हम कैसे करेंगे, देखिए 4.8 ऐसे लिख लेंगे और नीचे ये 5 लिख देंगे। अब इसका मल्टी कर लेंगे, अब 5 को टेबल 8 बार पढ़ेंगे, 5 8 या कितना होता है 40, 5 8 या 40, 40 का जीरो जो है यहाँ लिख देंगे और 4 जो कैरी है इसको इसके ऊपर कर देंगे ना, इसके ऊपर हो जाएगा। अब 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा होता है 20, और 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। अब देखेंगे पॉइंट कितने अंक पर है, पॉइंट देखो ऊपर है पॉइंट, नीचे वाले में पॉइंट नहीं है, तो कहने मतलब एक अंक पे पॉइंट है, एक अंक पॉइंट है तो एक अंक पे यहाँ पॉइंट लगा देंगे नीचे आके, ये यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ गया, देखो पॉइंट स्क्वायर कितना है 0, पॉइंट स्क्वायर 0 कोई मतलब नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आपको। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन आ गया ना, ई नंबर ये वाला पैरेललोग्राम दिया गया है, इस पैरेललोग्राम में देखना है ना कि ब्रीथ कितना है, हाइट कितना है, और इसका फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल ब्रीथ इंटू 5। अब ब्रीथ इसमें कितना है 4.4, ये 4.4 इसका क्या है ये ब्रीथ है, इनटू हाइट कितना है, हाइट 2 सेंटीमीटर है ना, हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब दोनों का हम मल्टी कर लेंगे ना, दोनों का मल्टी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4.4 लिखेंगे, नीचे इंटू 2 लिख देंगे। अब इसका दोनों का मल्टी कर देंगे, ये 2 4 जा 8 और ये 2 4 जा 8। अब कितने अंक पे पॉइंट है, ऊपर 1 अंक पे पॉइंट है, तो 1 अंक यहाँ 1 अंक पे पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आपको। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन जो है हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिंगल। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे थे ना, अब हमें किसका निकालना है, ट्रिंगल का एरिया निकालना है। ये 1 2 3 4 ट्रिंगल दिए गए हैं, इन 4 ट्रिंगलों का हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक, अब जैसे उसको निकाले उसको इसको निकालेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे। अब चलिए कॉपी बताते हैं आपको। देखिए बच्चों 2 क्वेश्चन का देखिए ए नंबर क्वेश्चन है ना, ये देखिए ट्रिंगल इसी तरह तो है, देखिए बुक में अपने ये इसका ट्रिंगल है, और इस ट्रिंगल का हमें क्या करना है, एरिया ज्ञात करना है ना, इसका एरिया हमें निकालना है। अब लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रिंगल इक्वल 1/2 मल्टी ब्रीथ और मल्टी हाइट, ये हमें करना होता है ना इसमें। अब इसमें हम देखेंगे ब्रीथ मेरा कितना है और हाइट कितना है ट्रिंगल में। अब ब्रीथ कितना है, देखिए ब्रीथ ये जो नीचे का है ये ब्रीथ है, और ये जो ऊपर गया ये किसकी क्या है, हाइट है। अब देखिए 1/2, ये 1/2 फार्मूला में इसको लिख लेंगे, और इसकी ब्रीथ कितना है, ब्रीथ इसकी 4 है तो 4 लिख देंगे, हाइट कितना, हाइट 3 है तो यहाँ इसकी 3 लिख देंगे। अब देखो कट रहा है तो काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और ऊपर अब क्या बचा, यहाँ 1 बचा है, और ये 2 यहाँ है, यहाँ 3 है। अब इस सब का मल्टी कर देंगे, अब 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, इसका कितना आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं। अब देखो बच्चों से बी वाला क्वेश्चन आ गया ये ना, इसमें ट्रिंगल की एरिया निकालने भी क्वेश्चन आ गया। अब देखिए ट्रिंगल इसी तरह है ना ये वाला। अब इसमें हम देखेंगे इसका फार्मूला नीचे लिख लिए हैं ना ये। अब उसके बाद इसमें देखेंगे ब्रीथ कितना है, हाइट कितना है। ब्रीथ देखिए इसका ये ब्रीथ 5 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है ये 3.2 सेंटीमीटर है। ये 1/2 ऐसे इसके नीचे लिख लेंगे मल्टी, और ये ब्रीथ कितना है इसकी, ब्रीथ 5 सेंटीमीटर है, हाइट 3.2 सेंटीमीटर है ना। अब ये है, अब इसको देखेंगे, अब इसको देखेंगे कहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये कहीं कट नहीं रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसका पहले पूरे का मल्टी कर लेंगे, इसका पूरे का मल्टी कर लेंगे, मल्टी करने के बाद तब इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो पहले पॉइंट हटाएंगे, जैसे पॉइंट हटाएंगे, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या होगा, एक जीरो नीचे बढ़ा लेंगे इसके ना, तो क्या होगा, पॉइंट ये कट जाएगा, पॉइंट कट जाएगा। तो अभी क्या बन गया, अभी बन गया ये देखिए पूरा ये 1 × 5 × 32 ना। अब अपान नीचे 20 है ना, ये 20 बन गया, पॉइंट हटने के बाद नीचे जीरो बढ़ गया ना।
अब इसको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। अब ये देखिए 1 1 1 से कोई मतलब है, 1 1 जा 1 होता है और 1 8 जा 8 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों आपको। देखिए बच्चों, इसका सी नंबर क्वेश्चन आ गया। इसका ट्रेंगल का इसका एरिया निकालना है ना। अब इस ट्रेंगल में भी ये देखेंगे ब्रीथ कितना है, हाइट कितना है, एरिया ऑफ द ट्रेंगल, इसका फार्मूला लगा दिए। इसकी ब्रीथ कितना है, ब्रीथ 3 सेंटीमीटर है और इसके एरिया ब्रीथ 3 और जिसकी हाइट है जो 4 सेंटीमीटर है, तो इसको 1/2 यहाँ से लिख लेंगे इसके नीचे मल्टी। अब ब्रीथ कितना है इसकी 3 लिख देंगे और हाइट कितना है इसकी 4 लिख देंगे। अब देखिए कट रहा हो तो इसे काट देंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 कट गया ना। अब क्या बचा है, 3 बचा और ये 2 बचा है, 1 1 जा 1 है, कोई मतलब ही नहीं उसका। 3 2 जा 6, अब 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। आप लोग को फेयर में इसी तरह बच्चों करना है कि इसीलिए सेम आप बता दिए हैं कि फेयर में इसी तरह सेम लिखना है, ऐसे करना है, ऐसे बनाना है फिगर। अब अगला क्वेश्चन बताने आपको। अब देखिए डी नंबर आ गया ना। डी नंबर देखिए फिगर इसी तरह होगा, ट्रेंगल इसी तरह होगा ना। अब इस भी ट्रेंगल में इसे देखेंगे इसकी ब्रीथ कितना है, हाइट कितना है। अब इसकी ब्रीथ देखिए 3 सेंटीमीटर है ये, और इसकी हाइट जो है देखिए 2 सेंटीमीटर है। और एरिया ऑफ द ट्रेंगल लिख के फार्मूला 1/2 मल्टी ब्रीथ कितना है, इसकी ब्रीथ 3 सेंटीमीटर है और हाइट कितना है, हाइट 2 सेंटीमीटर है। अब 2 से 2 कट गया, अब 3 1 जा 3, इसका आंसर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, 3 नंबर क्वेश्चन बताएंगे अब।